जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून्
वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्यज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्भोदे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौरा आविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टित सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सुरतौ पंगुर मम मंदेर्मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यात वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थितौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्द देवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान रासरसारंभी वंशीवटतटस्थितः कर्षण वेणुस्वनिर्गोपैर्गोपीनाथ श्रिये सुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga Shri Prabhupada की जय. Okay. तो पिछले बार हमने 15th चैप्टर जो है श्रीमद् भागवतम का वो हमने कंटिन्यू किया था, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार भगवान जो है पौगंड लीला में प्रवेश करते हैं, यानी अपने छठे आयु में, और फिर वृंदावन में प्रवेश करते हैं और वृंदावन में विहार करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत ही डिटेल में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार भगवान जो है वृंदावन में आनंद लेते हैं। तो वृंदावन ऐसा स्थान है, एक अकेला ऐसा स्थान है जो कि भगवान को भी आनंद प्रदान करता है। ओके, ये बात मैंने लास्ट टाइम भी रिपीट की थी कि भगवान एक्चुअल में सबको आनंद देते हैं, लेकिन वृंदावन ऐसा स्थान है जो कि स्वयं भगवान को भी
आनंद प्रदान करते हैं। ओके, एंड फिर हमने देखा कि शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि इस प्रकार भगवान जो है एक नर लीला, यानी एक मनुष्य के, एक साधारण मनुष्य के भांति भगवान जो है लीलाएं करते हैं, अपने सखाओं के साथ उनके खेलते हैं, भोजन करते हैं, पक्षियों जैसा आवाज निकालते हैं, यमुना जी में खेलते हैं, विहार करते हैं। ऐसा लगेगा कि मानो एक मनुष्य ही है। ओके, लेकिन हमें समझना चाहिए कि भगवान की लीलाएं भले ही मनुष्य जैसा प्रतीत होता है, लेकिन भगवान मनुष्य नहीं है। लेकिन ओके, भगवान जो है दिव्य है, भगवान जो है इस संसार से परे है, और उनकी लीलाएं भी जो है इस संसार से परे है, दिव्य है। वहां पे सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण का कोई काम नहीं है। ओके, जबकि एक साधारण मनुष्य, हम जैसे लोग कोई भी कार्य करते हैं, वो या तो सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण के अधीन होकर हम कार्य करते हैं। ओके, यानी महामाया के अंडर में होते हैं हम लोग। ओके, लेकिन भगवान की जो लीलाएं होती हैं वो डायरेक्ट योग माया देवी जो है उसको डायरेक्ट करती है। योग माया यानी स्पिरिचुअल पोटेंसी। ओके, वहां पे मटेरियल एनर्जी का कोई काम नहीं है भगवान के लीलाओं में। ओके, सो वी शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड कृष्णाज लीला। ओके, तो भगवान की लीलाओं को सुनकर पढ़कर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये भी तो मनुष्य जैसे ही काम किए हैं, यानी ये भी मनुष्य है। ओके, तो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अवजानान्ति मां मूढ़ः मानुषम तनुमाश्रितम। ओके, तो भगवान कहते हैं कि जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, वो मुझे क्या समझते हैं? साधारण मनुष्य समझते हैं। ओके, अवजानान्ति मां मूढ़ः, मूढ़ा मीन्स फुलिश, फुलिश पर्सन। ओके, दे डोंट नो मी, अवजानन्ति, नहीं जानते वो मुझे। ओके, मानुषम तनुमाश्रितम, वो मुझे भी क्या समझते हैं? एक साधारण मनुष्य ही समझते हैं। ओके, तो ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए, है ना। तो सत्संग में आने का उद्देश्य यही है कि हम भगवान को ठीक तरह से जान सके, समझ सके, उनकी लीलाओं को समझ सके। ओके, और ये समझना चाहिए कि भगवान भले ही मनुष्य रूप में है, उनका रूप भले ही मनुष्य जैसा है, बट वो मनुष्य नहीं है। ओके, उनका शरीर भी जो है दिव्य है, चिन्मय है, सच्चिदानंदमय है। ओके, और उनकी लीलाएं भी सब सच्चिदानंदमय है। ओके, तो आज भी हम डिस्कस करेंगे कि अच्छा, पिछली बार हमने ये डिस्कस किया था कि शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ऐसे भगवान खेलते हैं अपने सखाओं के साथ, लेकिन कभी कभी बहुत ही पराक्रम वाला काम भी करते हैं। क्या था वो? दैट इज सारे अलग अलग जो राक्षस हैं, जो दानव हैं, जो सबको परेशान करते हैं, उनका वध करते हैं भगवान। ओके, तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि भगवान धेनुकासुर नाम के एक राक्षस का वध करते हैं। तो धेनुकासुर कहां पर था? वो ताल वन में था। ओके, तो ताल वन जो है ब्रज के 12 वनों में से एक वन है। ओके, तो पूरे हम लोग इन जनरल बोलते हैं वृंदावन, है ना। अगर हम जाते हैं ब्रज में, तो हम क्या बोलते हैं? हम वृंदावन जा रहे हैं। ओके, लेकिन वृंदावन जो है पूरे ब्रज में 12 वनों में से एक वन है। ओके, सबसे मुख्य वन है वृंदावन। क्यों? क्योंकि भगवान रास लीला जो है वो वृंदावन में करते हैं। ओके, तो इसीलिए वो सबसे श्रेष्ठ है 12 वनों में से। ओके, तो ऐसा नहीं है कि बाकी सारे वन जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे भी भगवान ने अलग अलग लीलाएं की हैं। ओके, जैसे 12 वनों में से एक वन है ताल वन। ओके, तो ताल वन में भी भगवान लीलाएं करते थे, अपने सखाओं के साथ खेलते थे और गौचारण करते थे। तो पूरे ब्रज में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे भगवान ने लीलाएं नहीं की हो। ओके, और ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अरे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस। ऑल प्लेसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ओनली। क्यों? बिकॉज कृष्णा हैज वॉक्ड ऑन दैट लैंड, है ना। भगवान वहां पे विचरण किए हैं, वहां पे लीलाएं की हैं। तो ब्रज में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो कि कम इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अक्सर डिवोटीज जब जाते हैं तो वो लोग ऐसे है ना, बातों बातों में ऐसा बोलते हैं, अरे वो जगह तो छूट ही गया हमारा, हम जा नहीं पाए, वो तो कितना इंपॉर्टेंट जगह था। सारे प्लेसेस इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई प्लेस ऐसा नहीं है कि जो कम इंपॉर्टेंट हो। ओके, जहां जहां भगवान ने लीलाएं की हैं वो सारे प्लेस जो है वर्शिपेबल है, वंदनीय है, वहां पे हमें विजिट करना चाहिए। ओके, तो ये ताल वन जो है
यहाँ पर एक राक्षस रहता था धेनुकासुर। ओके, तो उसने क्या किया, उस पूरे वन में उसने कब्जा कर रखा था। ओके, और वहां पे ताल के वृक्ष थे। ताल यानी ताड़गोल जो बोलते हैं ना हम लोग, जो मार्केट में जो मिलता है, तो उसके वृक्ष हुआ करते थे वहां पर। ओके, और बहुत ही स्वादिष्ट फ्रूट्स वहां पे मिला करते थे। लेकिन किसी को भी वहां पे जाने एंट्री नहीं था। क्यों? क्योंकि कोई भी वहां पे प्रवेश करता था, ये धेनुकासुर जो है सबको जिंदा खा जाता था, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो, पक्षी हो, कोई भी हो। तो पक्षी भी वहां से जाने से डरते थे। ओके, तो भगवान के जो सखा है वो कहते हैं, भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि कृष्ण बलराम क्यों ना हम ताल बन जाएं, है ना, अभी हम ताल बन जाते हैं और वहां पे बहुत स्वादिष्ट और सुगंधित फल मिलते हैं, उसका आस्वादन कर सकते हैं हम। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? धेनुकासुर नाम का एक राक्षस है वहां पर, जो कि गधे के रूप में वहां पे निवास करता है। सिर्फ अकेला धेनुकासुर ही नहीं, धेनुकासुर के समान, उसी के ही समान बलवान बहुत सारे उसके मित्र भी थे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो वहां पर निवास करते थे। तो भगवान ने ये सुनकर कहा कि ठीक है चलो जाते हैं। तो वहां पे प्रवेश करते ही बलराम जी क्या करते हैं, एक बड़े से ताल वृक्ष को शेक करते हैं, पूरा हिलाते हैं। ओके, जिससे सारे फ्रूट्स जो है नीचे गिर जाते हैं। तो उसकी आवाज सुनकर धेनुकासुर वहां पे आ जाता है, एंड देन देयर इज अ बिग फाइट बिटवीन बलराम जी एंड धेनुकासुर। बलराम जी बड़े आसानी से क्या करते हैं, उसके पीछे का पैर पकड़ते हैं और उसको हवा में उछालते हैं और उसको गोल गोल घुमाते हैं। उस गोल गोल घुमाने में ही उसके प्राण निकल जाते हैं। ओके, और उसको, उसका शरीर जो है उसको उठाकर एक वृक्ष के ऊपर फेंक देते हैं। ओके, जिसके कारण वो वृक्ष जो है गिर जाता है, एंड एक चेन रिएक्शन होता है। एक वृक्ष गिरते ही दूसरा वृक्ष गिर जाता है, तीसरा, चौथा, ऐसे सारे वृक्ष गिर जाते हैं। ओके, और सारे जो फल थे वो साधारण जनता को, साधारण लोगों के लिए वो उपलब्ध हो जाते हैं। ओके, एंड देन इस प्रकार फिर कृष्ण बलराम जो है बाकी राक्षसों के साथ भी फाइट करते हैं जो धेनुकासुर के साथ में थे, एंड सबका वध कर देते हैं। इस प्रकार भगवान जो है ये ताल वन जो है उसको फ्री कर देते हैं। ओके, ताकि साधारण लोग भी जो है यहाँ जा सके और वहां पर उसका फलों का आस्वादन कर सके। ओके, तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इसके बाद सारी गैया जो है वो एकदम फ्रीली, ओके, फ्री होकर वहां पे विचरण करने लगी। ओके, एंड अंत में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि श्री कृष्ण, ओके, जो कि सबके वंदनीय है, सबसे पूजनीय है, वो अपने बलराम जी, अपने भाई के साथ, अपने सखाओं के साथ वापस लौटकर ब्रज में प्रवेश करते हैं, यानी अपने घर को लौटकर आते हैं शाम के वक्त। ओके, तो यहां तक हमने पिछली बार डिस्कस किया था। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू। तो आज का जो प्रसंग है ये एक्चुअली ये 15th चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ओके, तो टुडे वी विल कंप्लीट दिस 15th चैप्टर। ओके, छोटा सा ये भाग बचा हुआ है, सो विल कंप्लीट। ओके, तो अभी भगवान शाम के वक्त लौट कर आ रहे हैं। ओके, धेनुकासुर का वध किया। ओके, तो तालवन से भगवान वापस नंदगांव लौट कर आ रहे हैं अपने 9 लाख गैया, बलराम जी और सारे सखाओं के साथ। तो उसका वर्णन, बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि भगवान कैसे दिख रहे हैं लौटते वक्त। ओके, शाम के समय भगवान लौट कर आ रहे हैं तो कैसे दिख रहे हैं। लॉर्ड कृष्णा's हेयर पाउडर्ड विथ डस्ट रेज्ड बाय द काउस। ओके, अभी भगवान की कितनी गैया हैं? 9 लाख गैया। ओके, आप इमेजिन करो 9 लाख गैया एक साथ चल रही हो तो कितनी धूल उड़ती होगी, है ना। जो ब्रज रज है वो पूरा एक हमारे आचार्य हैं वो ऐसा वर्णन करते हैं कि मानो बवंडर आ गया हो। ओके, मतलब इतनी धूल उड़ती है कि कुछ दिखाई नहीं देता। ओके, आसमान पूरा जो है धूल से भर जाता है। ओके, यानी जब तक वो धूल सेटल नहीं हो जाता वापस धरती पर, ओके, तब तक कुछ दिखाई नहीं देता। ओके, सो दैट इज द सीन व्हिच इज क्रिएटेड। ओके, सो लॉर्ड कृष्णा's हेयर पाउडर्ड विद द डस्ट रेज्ड बाय द काउस। तो जब गौ माता चलती है, गैया, सारे 9 लाख गैया जब चलती हैं तो धूल उड़ती है, तो वो सारे धूल जो है हवा में उड़ते हैं, और जब वो सेटल होते हैं धीरे धीरे, जब वापस जमीन की ओर जब आते हैं, तब भगवान के बालों पर, भगवान की पगड़ी पर, भगवान के शोल्डर पर, भगवान के पूरे श्री अंग पर वो ब्रजरज जो है पूरी जम जाती है। ओके, पूरी भगवान के ऊपर गिर जाती है। ओके, एंड ही वाज डेकोरेटेड विद अ पीकॉक फेदर।
ओके, एंड फॉरेस्ट फ्लावर्स। तो भगवान की पगड़ी पे क्या है? मोर पंख है, सुंदर मोर पंख है, और फॉरेस्ट फ्लावर, ओके, जंगलों में, वन में पाने वाला एक फूल जो है भगवान के पगड़ी पे लगा हुआ है। ओके, उसके ऊपर भी सब ये धूल मिट्टी जमी हुई है, लगी हुई है। ओके, अभी साधारण हमारे ऊपर अगर धूल मिट्टी लगेगी तो हम तो यू नो फनी दिखेंगे, है ना, हम लोग हंसेंगे देखकर, है ना। अगर हमारे चेहरे पे, अगर बदन पे पूरा मिट्टी लग जाएगा तो नेचुरली वी विल लुक फनी, है ना। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। जब भगवान के शरीर पे जब ब्रज रज लगती है, ओके, बालों पर, उनके चेहरे पर, उनके माथे पर, उनके शोल्डर्स पर, तब भगवान और सुंदर दिखने लग जाते हैं। ये दिव्यता है भगवान की, है ना। तो इस बात से भी पता चलता है कि भगवान दिव्य है, भगवान साधारण मनुष्य नहीं है ना। साधारण मनुष्य के ऊपर जब मिट्टी लगती है तो वो तुरंत जाके अपना फेस वॉश कर लेता है, और ताकि लोग देखे नहीं, ताकि लोग हंसे नहीं, है ना। लेकिन भगवान के ऊपर जब धूल लगती है ब्रजरज, तो भगवान का सौंदर्य और बढ़ जाता है। ओके, एंड कृष्णा ही ग्लांस्ड एवरीबॉडी, ओके, चार्मिंगली, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही करुणामय दृष्टि भगवान सबके ऊपर डाल रहे थे। ही वॉज ग्लांसिंग ऑन एवरीवन, ओके, वेरी चार्मिंगली, एंड स्माइल्ड वेरी ब्यूटिफुली। और भगवान के अधरों पर, भगवान के होठों पर एक बहुत ही सुंदर मुस्कान थी। प्लेइंग हिज फ्लूट, और भगवान कभी ऐसे आइडल नहीं बैठते, कभी ऐसे फ्री नहीं बैठा करते, कभी भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, है ना, आनंद घन है वो। तो भगवान जब आते भी है लौटकर, तब बांसुरी को बजाते हुए आते, अलग अलग धुन को बजाते हुए आते, है ना, मधुर धुन को, कोई एक पर्टिकुलर राग में भगवान उस बांसुरी को बजाते हैं। तो बांसुरी को बजाते हुए, और बहुत ही सुंदर मुस्कान होठों पर है, और आंखों से भगवान जो है सबको देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही करुणामय दृष्टि से भगवान सबको देख रहे हैं। ओके, और उनके सखा क्या कर रहे हैं? ऑल हिज कंपेनियंस आर चैंटिंग हिज ग्लोरीज। तो भगवान का गुण गा रहे हैं, ओके, भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हमने पिछले लेक्चर्स में भी सुना था, जब भगवान वृंदावन में प्रवेश करते हैं, है ना, जब घर से वृंदावन को जाते हैं, तभी भी सखा उनके साथ में रहते हैं। तो सखा कभी चुप नहीं बैठते, सखा हमेशा कॉन्स्टेंटली दे आर ग्लोरीफाइंग कृष्णा, है ना, कंटिन्यूअसली भगवान की स्तुति करते रहते हैं। तो जाते वक्त भी और आते वक्त भी, देखो अभी लौट कर आ रहे हैं, अभी भी वो लोग स्तुति कर रहे हैं, है ना। सो दैट इज हाउ प्योर डिवोटीज आर, दे आर कॉन्स्टेंटली ग्लोरीफाइंग कृष्णा, दे आर कॉन्स्टेंटली चैंटिंग कृष्णाज नेम, है ना। सो दैट इज व्हाट वी शुड लर्न, है ना। इधर उधर की फालतू बातें करने से अच्छा हम भगवान का गुण गाएं और भगवान का नामों का उच्चारण करें, दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस, है ना। एंड देन अ स्पेशल मेंशन अबाउट द गोपीज ऑफ वृंदावन, ओके। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं द गोपीज दे केम ऑल टुगेदर, सारी गोपियां जो है, जैसे उनको पता चला कि भगवान अभी लौट कर आ रहे हैं। कैसे पता चलता है? एक तो धूल उड़ रही है ना, अचानक से धूल उड़ने लग जाती है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब धूल 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 धूल, ओके। तो वो देखकर ही सबको पता चल जाता है कि भगवान अभी वापस आ रहे घर को, ओके। तो नॉर्मली भगवान कैसे चलते हैं? सबसे पहले गैयों को आगे रखते हैं, अपनी 9 लाख गैयों को सबसे आगे रखते हैं। उनके पीछे, गैयों के पीछे सारे सखा जन चलते हैं, सारे गोप सखा, और उनके पीछे बलराम जी होते हैं, और बलराम जी के पीछे आखिर में हमारे हीरो जो हैं, हमारे श्री कृष्ण नंदलाल, वो चलकर आते हैं, ओके। यानी सामने क्या दिखाई देगा? सिर्फ धूल दिखाई देता है। धूल थोड़ा सेटल होते होते गैया दिखाई देती हैं, ओके। तो फिर गैया जैसे पास ऑन होती है, फिर सखा दिखाई देते हैं, फिर सखाओं के पीछे बलराम जी दिखाई देते हैं, और फिर आखिर में हमारे श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। तो ये नॉर्मली ये सीक्वेंस होता है, भगवान जब भी चलते हैं हमेशा अपने गैयों को, अपने सखाओं को आगे रखते हैं और खुद पीछे चलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ब्रजवासियों को पता चला कि श्री कृष्ण लौट कर आ रहे हैं, तो उनके लिए तो ये फेस्टिवल हो गया, है ना। एवरी सिंगल मोमेंट, एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सेकेंड इज अ फेस्टिवल इन वृंदावन, ओके। क्यों? क्योंकि भगवान अभी लौट कर आ रहे हैं, यानी उनके दर्शन होंगे अभी, है ना। तो अभी भगवान अभी स्नान करेंगे, भगवान अभी भोजन खाएंगे, तो एवरी मिनट इज अ फेस्टिवल फॉर देम,
ओके, यहाँ तक कि श्री कृष्ण को देखना, भगवान के दर्शन करना इटसेल्फ इज अ फेस्टिवल। हमें तो फेस्टिवल मनाने के लिए क्या क्या बनाना पड़ता है ना, हम फरसान बनाते हैं, रंगोली निकालते हैं, पटाखे जलाते हैं, तब वो फेस्टिवल कहलाता है। लेकिन ब्रजवासियों के लिए कृष्ण को केवल देखना, उनका दर्शन करना और उनका मुखारविंद का दर्शन करना इटसेल्फ इज अ फेस्टिवल फॉर देम। सो एवरी मोमेंट इज अ फेस्टिवल इन ब्रज। ओके, तो ये सारी गोपियां क्या करती हैं, सबको एकत्रित करती है कि चलो चलो चलो, देखो कृष्ण आ रहे हैं, श्याम सुंदर आने वाले हैं। तो सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकलती हैं। ओके, तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि मेनी ऑफ द गोपीज दे वर ऑलरेडी मैरिड। ओके, बहुत सारी गोपियां ऐसी थी जो ऑलरेडी शादीशुदा थी। ओके, लेकिन फिर भी अपनी पति की परवाह करते बिना अपने घर वालों की परवाह किए बिना दे जस्ट रन टू सी कृष्ण। ओके, तो यहाँ पे लोग लज्जा, लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में, हमारे पति क्या सोचेंगे हमारे बारे में, सोसाइटी क्या बोलेगा हमारे बारे में, इन सब की कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं है। ओके, बाकी साधारण भक्त जो होते हैं वो कोई भी काम करता है तो हर चीज को सोच समझ के करेगा। हाँ, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, क्या कहेगा मेरे बारे में, है ना, हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं। लेकिन श्री गोपीजन ऐसे नहीं है, वो किसी की भी परवाह नहीं करते, उनको केवल और केवल कृष्ण को आनंद देना है बस। उनके मन में सिर्फ इतना ही चलता रहता है कि कब कृष्ण आएंगे, कब मैं उनको देखूं और कब मैं उनकी सेवा करूं। ओके, तो सारी गोपीजन जो है दे दे ऑल कम टुगेदर। ओके, सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते, सब लोग जैसे वो लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। ओके, कोई घर का काम कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, सब अलग अलग काम में लगी हुई थी। लेकिन जैसे एक गोपी को पता चला कि कृष्ण लौट कर आ रहे हैं, आवाज आ रही है गैयों की, धूल मिट्टी उड़ रही है, यानी कृष्ण लौट कर आ रहे हैं, तो एक गोपी जो है बाकी सारी गोपियों को जाकर बुलाती है कि चलो चलो ये सब छोड़ो, अभी चलो कृष्ण को देखने जाते हैं। So that was the excitement, and they used to leave everything and just run. Okay, and Shukdev Goswami कहते हैं they all came forward. Okay, वो लोग भगवान के नजदीक आते हैं, okay, to meet him, their eyes very eager to see him. उनकी आंखें इतनी उतावली थी भगवान को देखने के लिए। क्यों क्यों इतनी उतावली है? क्योंकि भगवान सुबह चले जाते हैं अपनी गैयों को लेकर और दिन भर उनके दर्शन नहीं होते हैं। तो दिन भर वो घर में बैठे बैठे केवल कृष्ण का ही स्मरण करते हैं कि कृष्ण क्या कर रहे होंगे, उनके पैरों में कांटे लग रहे होंगे, उन्होंने खाया होगा कि नहीं, वो विश्राम किए होंगे कि नहीं, पता नहीं आज कौन सा राक्षस आया होगा, कोई हानि तो ना पहुंचा दे कृष्ण को। तो दिन भर केवल और केवल कृष्ण का ही चिंतन रहता है और सूर्य देव से प्रार्थना करती है कि हे सूर्य देव, आप जल्दी अस्त हो जाइए, जल्दी सनसेट हो जाइए, ताकि कृष्ण जो है शीघ्र ही लौट कर आ जाए। ओके, तो यही बात जो है गोपीजन अपने गोपी गीत में, है ना, आगे के चैप्टर्स में आएगा। जब रास पंचाध्याय होता है, जब रास लीला का जो होता है पास टाइम, तो वहां पे भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, ओके, गायब हो जाते हैं। तब भगवान के विरह में श्री गोपीजन जो है ये गोपी गीत गाती हैं। ओके, तो उसमें एक स्टैंजा है, उसमें एक पैराग्राफ है जिसमें वो कहती है, दिन परीक्षये नीलकुंटले बनरुहाननं बिभ्रतावृतं घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुः मनसि न स्मरं वीरयच्छसि। वो कहती है हे वीर, ओ हीरो, ऐसा कहती है कि हे वीर, वीर यच्छसि, हे वीर सुनिए, दिन परीक्षये नीलकुंटलेर, जब दिन खत्म हो जाता है और जब आप लौट कर आते हो, उसी का ही वर्णन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। तो दिन परीक्षये नीलकुंटलेर, ओके, आपके जो आपका जो मुखमंडल है, ओके, बनरुहाननम बिभ्रतावृतम, आपका जो मुखमंडल है वो दैट इज कवर्ड बाय द कर्ली लॉक्स ऑफ हेयर। भगवान के केश कैसे हैं? हमारे आचार्यगण बताते हैं कि भगवान के जो बाल है, जो केश है, वो पूरे कर्ली है। यस, कर्ली हेयर्स, ओके, एंड दे आर थिक,
कर्ली, ब्लैक एंड ग्लॉसी, यानी शाइन करते हैं भगवान के बाल। ओके, एंड डार्क, एकदम काले रंग के बाल हैं जिसमें थोड़ा सा हल्का सा ब्लूइश शेड आ जाता है, यू नो, सो दैट लुक्स मोर ब्यूटीफुल। ओके, सो दिनपरीक्षये नीलकुंटलेर मनरुहाननम बिभ्रतावृतम, यानी आपका चेहरा जो है आपके कर्ली बालों से ढका हुआ है, यू नो, भगवान के फोरहेड पे और साइड में सब वो कर्ली बाल जो है एकदम आगे आके रुके हुए हैं और भगवान के फेस को कवर कर रहा है। ओके, एंड घनरजस्वलम दर्शयन मुहुर, इसके ऊपर उनके बालों पे और ये ब्रज रज जो है, ब्रज की धूल जो है वो लगी हुई है, तो भगवान जो है और सुंदर लगने लगते हैं। ओके, घनरजस्वलम दर्शयन मुहुर, जब हम आपके इस स्वरूप का दर्शन करती हैं, मनसी न स्मरम वीर यच्छसि, हमारे मन में एकदम डीप अटैचमेंट, ओके, हमारे मन में डीप अटैचमेंट जाग जाता है आपको इस स्वरूप में देखकर। ओके, सो वेरी ब्यूटीफुल श्लोका। दिन परीक्षये नीलकुंतले वनरुहाननं बिभ्रतावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर् मनसि न स्मरं वीरयच्छसि। इस प्रकार अगर आप देखेंगे पूरा जो गोपी गीत है, इट इज सो ब्यूटीफुल, वन ऑफ माय फेवरेट भजन्स। तो गोपी गीत में भगवान लेकिन जो गोपी जन है वो भगवान को याद करती है कि आपके केश ऐसे हैं, आपकी आंखें ऐसी हैं, आपने हमारे साथ ऐसे बातें की थी, है ना, ऐसे हंसा करते हैं आप, है ना, हमारे साथ। तो दे आर रिमेम्बरिंग कॉन्स्टेंटली, दे आर रिमेम्बरिंग डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स ऑफ कृष्ण एंड दे क्राइंग इन सेपरेशन ऑफ कृष्ण, दैट इज गोपी गीतम। ओके, तो जब वो चैप्टर आएगा तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे with all the commentaries of other acharyas also. Okay, तो यहाँ पे कमेंट्री में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अभी यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया बहुत सारी गोपियां जो थी ऑलरेडी शादीशुदा थी, दे वर ऑलरेडी मैरिड। ओके, तो समथिंग वाज स्टॉपिंग देम, यू नो, लाइक एक तो शाइनेस, उनको ऐसे शर्म भी आ रही थी कि हम कैसे जाएं, यू नो, सारे परिवार वाले बैठे हुए हैं, सब खड़े हैं यहाँ पर, और तो उनको शर्म भी आ रही थी जाने के लिए। ओके, एट द सेम टाइम, ओके, उनका मन जो बोल रहा है कि कैसे जाओगी, यू नो, सब लोग हैं यहाँ पर, क्या देखेंगे, सब लोग देख रहे हैं, यू नो, बट एट द सेम टाइम उनकी जो आंखें थी, दे वर नॉट रेडी टू स्टॉप। तो उनका मन बोल रहा था कि नहीं नहीं जाते हैं, तो रुक जाते हैं यहीं पर। ओके, लोग क्या बोलेंगे, या घर वाले क्या सोचेंगे, यू नो, उनका मन ऐसा बोल रहा था, लेकिन उनकी आंखें जो थी इतनी झटपटा रही थी भगवान को देखने के लिए कि वो रोक नहीं पाए। ओके, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इतना सुंदर लिखते हुए बोलते, उनकी आंखें जो है उनके मन को खींच के लेकर गई। मन बोल रहा था कि रुक जाओ, नहीं जाते हैं शर्म के कारण, ओके, लोक लाज के कारण, लेकिन आंखें इतनी छटपटा रही थी कि आंखें जो है मन के साथ साथ गोपी जन को भी खींच के लेकर चली गई। ओके, कहां पर, सीधा कृष्ण के सामने। ओके, एंड व्हाट डिड दे डू, तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पीत्वा मुकुंद मुख सरागम सारगम, सॉरी, ओके, पीतवा यानी दे स्टार्टेड ड्रिंकिंग, व्हाट दे वर ड्रिंकिंग, मुकुंद मुख सारगम, यानी भगवान का जो मुखारविंद है, मुकुंद, मुकुंद यानी जो मुक्ति प्रदान करते हैं, ओके, इसलिए भगवान का नाम है मुकुंद। सो मुकुंद मुख सारगम, भगवान का जो चेहरा है, मुखारविंद है, वो किस तरह है, सारगम, सारगम यानी हनी की तरह, मध की तरह। ओके, अक्षी भृंगेश, और जो गोपी जनों की जो आंखें हैं वो कैसे हैं, भृंग, भृंग यानी बम्बल बी की तरह, मधुमक्खी की तरह। जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है, फूल की तरफ अट्रैक्ट होती है। ओके, और फूल के अंदर जो मध है, जो हनी है, उसको एक्सट्रैक्ट करती है, उसको पीती है ना। तो सिमिलरली अक्षी, अक्षी यानी आंखें, ओके, भृंगेश, भृंग यानी बम्बल बी, तो श्री गोपीजनों की आंखें जो थी वो बम्बल बी की तरह हो चुकी थी, यानी भगवान का जो मुखारविंद है, भगवान का जो फेस है सुंदर सा, उसको वो हनी समझने लगी। ओके, एंड
आंखों से वो हनी को पी रही थी। ओके, सो पोएटिक है ना, एंड सो रोमांटिक ऑल्सो, है ना। सो गोपीजन जो है अपनी आंखों से, उनकी आंखें किस प्रकार है, एक मधुमक्खी की तरह। ओके, और मधुमक्खी क्या करती है, फूल से अट्रैक्ट होती है और उसका हनी पीती है ना। तो ये भी क्या कर रही थी, दे वर अट्रैक्टेड टू द ब्यूटीफुल फेस ऑफ कृष्णा एंड दे वर ड्रिंकिंग द ब्यूटी ऑफ कृष्णा विद देयर आईज। ओके, पीत्वा मुकुंद मुख सारगम अक्षी भृंगैस तापम जहूर विरहजम, विरह में वो तड़प रही थी पूरे दिन, दिन भर दे वर कॉन्स्टेंटली इनटू एंजाइटी कि कृष्ण क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे, कॉन्स्टेंटली दे वर थिंकिंग अबाउट कृष्ण। तापम, ताप यानी दुख हो रहा था उनको, वो तप रही थी, बोलते हैं ना जैसे गर्मी में तप जाते हैं, तो वैसे ही भगवान के विरह में वो तप रही थी। ठीक है, तापम जहुर विरहजम, विरह में वो तप रही थी। कौन, ब्रज योषितो, यानी जो ब्रज वधु है, जो गोपीजन है, वो सब तप रही थी। कब, अहनी, अहनी यानी दिन के समय, दिन के समय वो भगवान की विरह में भगवान को देखने के लिए तड़प रही थी। आखिर में भगवान अभी सामने आ गए। ओके, तत् सत्कृतिम के समधीय गम्य विशेष गोष्ठम, यानी वो क्या करने लगी, भगवान को सामने देखते ही अपनी आंखों से भगवान का जो सौंदर्य है उसको पीने लगी। दे वर ड्रिंकिंग द ब्यूटी ऑफ कृष्णा विद देयर आईज। ओके, एंड भगवान को देखकर वो मुस्कुराने लगी। ओके, भगवान कब मुस्कुराए, जैसे अभी आप थोड़ा सा इमेजिन करो, ठीक है, भगवान आ रहे हैं, आपके सामने ही आ रहे हैं, सोचो ऐसा। ओके, you are waiting for Krishna and Krishna is coming, walking towards you. Okay, he's walking towards you, he's playing his flute, he is enjoying. Okay, and you are looking at Krishna. Okay, and Krishna is looking somewhere else only, वो कहीं और देख रहे हैं, किसी और को देख रहे हैं। ओके, तो आप ऐसा स्टेयर कर रहे हैं कृष्ण को, उनका जो मधुरिमा है, उनका जो सौंदर्य है, उसको आप पी रहे हो सिर से लेकर पांव तलक। ओके, भगवान जो है पूरा, बोलते ना, आनंद घन है और सुंदरता की मूर्त है भगवान। ओके, भगवान का हर एक अंग जो है वो सुंदर है। देयर इज नो कंपैरिजन। ओके, हम किसी भी वस्तु के साथ भगवान की सुंदरता को कंपेयर कर ही नहीं सकते, भगवान इतने सुंदर हैं। तो सिर से लेकर पांव तक भगवान को स्टेयर करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, विदाउट इवन ब्लिंकिंग देयर आईज। ओके, एंड देन कृष्णा सडनली लुक्स एट यू। ओके, एंड सडनली भगवान जो है गोपीजनों को देखते हैं। ओके, उनकी दृष्टि जो है उस पर्टिकुलर गोपी के ऊपर पड़ती है। तो जैसे ही भगवान मुड़ते हैं और उस गोपी को देखते हैं, शी स्टार्ट्स स्माइलिंग। उसको ऐसा लगा कि मेरी तपस्या जो है अभी सफल हो गई। मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं तप कर रही थी और भगवान ने जैसे ही मुझे देखा, अपनी दृष्टि मेरी ओर डाली, यानी मेरे अभी तपस्या जो है अभी सफल हो गई। एंड देन शी स्टार्ट्स स्माइलिंग। ओके, और सवरिद हास विनयम यद अपांग मोक्षम, अपांग मोक्षम यानी अपनी तिरछी नजरों से वो देख रही थी, सीधा नहीं देख रही थी, वो तिरछी नजर से देख रहे थे, अपने कॉर्नर ऑफ द आईज। ओके, अपांग मोक्षम यानी अब साइड से देख रही थी वो। ओके, एंड सवरिद हास विनयम, विनय पूर्वक, विनय यानी इन अ वेरी हम्बल वे, इन अ वेरी सबमिसिव वे। ओके, शी स्माइल्ड, हासम। ओके, शी स्माइल्ड लुकिंग एट कृष्ण। तो यहाँ पे हमारे आचार्यगण इतना डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इसमें हर एक वर्ड जो है इतना डीप है। ओके, पीतवा, पीतवा यानी पीना, टू ड्रिंक। ओके, मुकुंद मुख सारगम। ओके, भगवान के फेस को कैसे पी सकते हैं, तो इसका कहने का अर्थ यह है, भगवान का जो सौंदर्य है उसको वो देख रही थी अपनी आंखों से। ओके, मानो जैसे अभी पी रही हो भगवान के सौंदर्य को। ओके, अक्षी भृंगैस, उनकी आंखें कैसी थी, मधुमक्खी की तरह, जो कि हनी को पी रही है। ओके, तापम जहुर विरहम, यानी पूरा जो ताप था, जो पूरा विरह जो था दिन भर का, अब वो खत्म हो गया। फाइनली दैट वेट इज ओवर, जिसका वो दिन भर प्रतीक्षा कर रही थी सुबह से लेकर शाम तक, फाइनली अब वो मेरे सामने आ चुके हैं। ओके, एंड देन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं
What did gopis do after approaching Krishna? They drank the nectar of Krishna's beautiful honey-like face with wide open eyes. They were constantly staring at Krishna, okay, without even blinking their eyelids. Okay, गोपी गीत में ही गोपीजन कहते हैं कि ब्रह्मा जी को ना सच में बोलूं तो कैसे मनुष्य को बनाना चाहिए उनको मालूम ही नहीं है, गोपीजन ऐसा कहती है। ओके, एक तो दो आंखें दी हैं हमको, ओके, टू आईज आर नॉट इनफ टू सी कृष्णा, नो वी नीड थाउजेंड्स ऑफ आईज। हमें हजारों आंखें क्यों नहीं दी ब्रह्मा जी ने, क्यों सिर्फ दो ही आंखें दी हमको? एनीवेज चलो दो तो दो, लेकिन इस दो में भी उन्होंने क्या बना दिया है, पलके बना दिए, आईलिड्स बना दिए, और ये बीच बीच में बंद होती रहती हैं आंखें, जिसके वजह से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए हम कृष्ण को मिस कर जाती हैं। सो वी डोंट वांट टू मिस कृष्ण इवन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। इसलिए ब्रह्मा जी को कोसती हैं, वो कहती हैं जड़ऊ दीक्षताम पक्ष्म कृदृशाम, यू नो, ये ब्रह्मा जी जो है ना उनको अक्ल नहीं, वो मूर्ख है, वो जड़ है, वो मूर्ख है, वो उनको नहीं मालूम कि आंखें कैसे बनानी चाहिए, यू नो। आंखें बनाई तो बनाई, उसमें ये पलके भी बना दी उन्होंने, जो कि बीच बीच में बंद होती रहती है और हम कृष्ण को मिस कर जाती हैं। तो ऐसे, तो विदाउट इवन ब्लिंकिंग देयर आईज दे वर कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग एट कृष्णा, okay, and then when Krishna turned, okay, and Krishna saw them, they smiled out of joy, okay, उनके गोपी जनों के श्री मुख पर एक मुस्कान आ गई, okay, and they lowered their eyes, तो शर्म के मारे, okay, उन्होंने क्या की, अपनी आंखें जो है नीचे कर ली। अभी कृष्णा ने देख लिया है ना, सो अभी उनको और शर्म आने लगी, यू नो, दे बिकेम मोर बैशफुल, तो उन्होंने अपनी आंखें जो है थोड़ी सी नीचे कर ली, ओके, एंड दे कवर्ड देयर फेस विद द व्हील विद देयर लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड से क्या किया उन्होंने, अपने चेहरे को घूंघट से बंद कर दिया, यानी कपड़ा जो ये जो होता है अपना साड़ी का जो पल्लू होता है या घूंघट जो होता है, उससे अपने चेहरे को कवर कर लिया शर्म के मारे, ओके, क्योंकि even though they were married but they were always surrendered to Krishna, and they always consider Krishna as their husband, actual husband, okay, and क्यों नहीं, एक्चुअल में फिलोसॉफिकली भी अगर देखा जाए, ऑल लिविंग बीइंग्स, जितने भी जीव है, दे ऑल बिलोंग टू कृष्णा, नो, वी आर कृष्णास पार्ट एंड पार्सल, यू नो। ये तो, ये शरीर में हम किसी के बेटे बने हैं, किसी की बेटी बने हैं, या किसी के पति बने हैं, किसी की बहू बने हैं, ये तो शरीर के कारण है। शरीर जो है इसका डेजिग्नेशन है कि आई एम समबडीज हस्बैंड, समबडीज वाइफ, समबडीज चाइल्ड, दिस एंड दैट, ये तो शरीर का डेजिग्नेशन है, लेकिन आत्मा, आत्मा तो कृष्ण का है ना। और श्री गोपीजन जो है वो मटेरियल बॉडी नहीं है गोपीजनों का, ओके, जितने भी ब्रजवासी हैं, none of them are in their material body, they all are in the spiritual bodies, okay, कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गोपीजनों का शरीर जो है वो भौतिक शरीर है हमारी तरह, नहीं, उनका शरीर भी भगवान जैसा ही चिन्मय है, okay, तो actually all the living beings are part and parcel of Krishna, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, भगवान खुद कहते हैं 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में कि जितने भी जीव हैं वो सब मेरे अंश हैं, है ना। सो एक्चुअली वी बिलोंग टू कृष्णा, कृष्णा इज एक्चुअली आवर प्रोटेक्टर, आवर हस्बैंड, आवर एक्चुअल फ्रेंड, व्हाटएवर यू कॉल, जो भी आप भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहते हो, उस संबंध में आप भगवान को देख सकते हो। तो रियल हस्बैंड, रियल ब्रदर, रियल फ्रेंड जो है कृष्ण है, ओके, वही अंत में भी वही काम आने वाले हैं, और अगले जर्नी में भी वही हमारे साथ में होने वाले हैं, ओके। इस जन्म का जो भी सब रिश्ते नाते हैं वो इसी जन्म में खत्म हो जाता है, कोई नहीं आता आपके साथ में, ओके, एक बार शरीर छूट जाता है, सब इधर ही रह जाते हैं, ओके। कृष्णा कम्स अलोंग विथ यू इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा, तो एक्चुअली वी बिलोंग टू कृष्णा, ओके, दिस इज आवर रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ना, हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं, बस यही परम सत्य है, इससे बढ़कर दूसरा और कोई सत्य नहीं है इस संसार में। मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं, बस, ओके, और बाकी सारी चीज जो है इसके आसपास ही होनी चाहिए। It should revolve around this particular one fact that I belong to Krishna, Krishna belongs to me. That's it.
Okay, so even though they were married, but they always considered Krishna as their actual husband. Okay, so जैसे ही भगवान ने उनको देखा, उनको शर्म आ गई. Okay, और उन्होंने क्या किया, अपनी आंखें नीचे कर ली और दुपट्टे से उनका जो सिर का जो पल्लू है या जो दुपट्टा है उसी से अपना चेहरा जो उन्होंने कवर कर लिया. एंड यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तत् सत्कृतिम, उन्होंने ये जो किया है गोपीजनों ने क्या ऑफर किया, दे ऑफर टू थिंग्स. ओके, श्री गोपीजन मन ही मन में भगवान को कहते हैं कि हे कृष्ण, हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें आपको देने के लिए. एक तो ये आंखें, ओके, हम आपको देख सकती हैं, ओके, और हम आपको देखकर मुस्कुरा सकती हैं बस. ओके, सो आवर ग्लांसेस एंड आवर स्माइल, दैट्स ऑल दैट वी हैव, दैट वी कैन ऑफर टू यू. वी हैव नथिंग एल्स टू गिव यू, है ना. आवर ग्लांसेस एंड आवर स्माइल, तो दोनों उन्होंने क्या किया, भगवान को अर्पण कर दिया. ओके, और उनका देखना वो भी उन्होंने अर्पण कर दिया भगवान को, और उनका जो मुस्कुराहट है वो भी उन्होंने भगवान को अर्पण कर दिया. तो यहाँ पे उसको कहते हैं तत् सत्कृतिम. कृतिम यानी जो उन्होंने किया है, क्या किया है, सत्कार्य किया. क्या किया है, उन्होंने अपनी आंखों से कृष्ण को देखा है और कृष्ण को देखकर वो मुस्कुराई. उनका जो स्माइल है, उनका जो ग्लांसेस है, वो ही उन्होंने भगवान को अर्पण कर दिया कि हमारे पास कुछ और है ही नहीं देने के लिए इसके अलावा. हे कृष्ण, इसे कृपा करके स्वीकार कर लो. तो भगवान ने क्या किया, समधीय गम्य, यानी भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया. ओके, विशेष गोष्ठम, इसको भगवान ने क्या किया, उनके ग्लांसेस को और उनके स्माइल को भगवान ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया. और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भगवान ने उनके स्माइल और उनके ग्लांसेस को अपने हृदय में छुपा लिया. भगवान ने उसको एक्सेप्ट किया और अपने हृदय में भगवान ने बसा लिया. Okay, so beautiful. See, Bhagavatam is so beautiful. Okay, so they showed their shyness, jubilation, and submission. Okay, वो शर्मा भी रही थी, आनंदित भी हो रही थी, एंड एट द सेम टाइम बहुत ही सबमिसिव वे में भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे कृष्ण, हम जैसे भी हैं, हम आपके हैं, हमें स्वीकार करिए. So Krishna accepted their glancing as an offering from their heart. And that supreme master of romance entered the village of Braja. So this is just entry of Krishna. सोचो. तो किस प्रकार भगवान ने एंट्री की, जैसे as if he is the supreme master of romance. Okay, in a very romantic way, Krishna entered the village of Braja. Okay, तो एक और हमारे आचार्य हैं कवि कर्णपूर्ण. ओके, तो वो जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल थे. ओके, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर विशेष कृपा की थी. तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है आनंद वृंदावन चंपू. ओके, तो उसमें भी एक एंटायर चैप्टर है जस्ट डिस्क्राइबिंग हाउ कृष्णा इज कमिंग बैक इन द इवनिंग. ओके, वन एंटायर चैप्टर इज ऑन दैट. तो उसमें भी कवि कर्णपूर्ण जो है वो बताते हैं कि gopis stood motionless, okay, just like figures drawn on a painting. Okay, तो इसमें वो बताते हैं कि सारे गोपीजन जो हैं वो अपने बालकनी में आ जाते हैं. कुछ कुछ जो है अपने छत पे चले जाते हैं, टेरेस पे चले जाते हैं कृष्ण को देखने के लिए. कुछ कुछ अपने बालकनी में खड़े हो जाते हैं, कुछ कुछ अपने खिड़कियों पे खड़े हो जाते हैं. जहां जहां जगह मिले, बस हमें कृष्ण को देखने मिले बस. तो जो लोग खड़े हैं टेरेस पे या बालकनी में, तो मानो ऐसा लगता है कि कोई पेंटिंग हो जैसे. इसका सेम फोटो मैंने डाला हुआ है अपने ग्रुप में. तो दे आर जस्ट स्टैंडिंग ऑन द टेरेस, somebody standing on the balcony, and they are just trying to see कृष्णा. ओके, और कृष्ण जो है अंत में, जैसे मैंने बताया, हमेशा भगवान लास्ट में आते हैं. तो दे आर वेटिंग ईगरली, कि कब कृष्ण के दर्शन होंगे, कब ये धूल जो है वो सेटल होगी और फिर कृष्ण को देखने मिलेगा. एंड दे आर स्टैंडिंग एज इन दे आर मोशनलेस, स्तब्ध हो गई हो कृष्ण को देखकर. ओके, एंड मन ही मन में वो क्या कर रही है, भगवान का आलिंगन कर रही है ना. एक्चुअल में जाके भगवान को एम्ब्रेस नहीं कर सकती बिकॉज ऑल ब्रजवासीज आर देयर, ऑल एल्डर्स आर स्टैंडिंग ओवर देयर. तो मन ही मन में वो क्या करती हैं, ऐसे इमेजिन करती हैं कि
मैं कृष्ण का आलिंगन कर रही हूँ, आई एम एम्ब्रेसिंग कृष्ण, you know, and Krishna is looking at me, you know, they start imagining that way, and they are standing as if they are motionless, एकदम स्तब्ध हो गई हो, shocked हो गई कृष्ण को देखकर. Okay, so very beautifully our acharyas they explain, you know, how you know, what is the mood, what is the feeling that gopis are experiencing when Krishna is coming back. So same thing happened with Mother Yashoda also. Okay, so Mother Yashoda, Nand Maharaj, okay, Rohini Maiya, you know, all the relatives of Krishna, they are also waiting eagerly. Okay, कि Krishna is coming back करके. So they are also waiting at the main gate of Nanda Bhavan. है ना, नंद भवन के मेन गेट में खड़े हैं और भगवान जो है भागते हुए आते हैं. ओके, अब यहाँ पे एक आचार्यगण ऐसा बताते हैं कि लाइक कवि कर्णपुर वो बताते हैं कि बलराम जी जो है जल्दी भागते हुए चले जाते हैं. ही इज वेरी ईगर टू मीट रोहिणी मैया, नंद महाराज एंड यशोदा मैया, तो जल्दी भाग कर जाते हैं. ओके, लेकिन भगवान जो है, भगवान कृष्ण जो है धीरे धीरे चलते हैं ताकि सब लोग आगे चले जाए एंड ही कैन आराम से लुक एट द गोपीज, यू नो, ही कैन रेसिप्रोकेट विद द गोपीज. तो बलराम जी जल्दी भागते हुए चले जाते हैं अपने घर को, माता यशोदा रोहिणी मैया से गले मिलते हैं, एंड यहाँ पे भगवान जो है आराम आराम से धीरे 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 चलते हुए आते हैं. एंड ये गोपीजन जो रास्ते में अपने अपने घरों के छत पर खड़ी हैं, कोई बालकनी में खड़ी है, कोई खिड़की पे खड़ी है, उन सबके साथ भगवान जो है रेसिप्रोकेट करते हुए धीरे धीरे आते हैं, क्योंकि भगवान तो सबके हैं ना, किसी एक के नहीं है ना, तो भगवान सबके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं. ओके, सो जो भी भगवान से प्रेम करता है भगवान सबके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना. तो ये भगवान का स्वभाव है कि जो भगवान को प्रेम करता है भगवान उसके साथ भी वैसा ही और उतना ही प्रेम करते हैं. ओके, उसी प्रकार से भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं. ओके, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्, द वे यू अप्रोच मी आई विल आल्सो रेसिप्रोकेट इन द सेम मैनर. ओके, सो भगवान सबके साथ रेसिप्रोकेट करते हुए, सबको देखते हुए, सबका जो ऑफरिंग है, क्या है ऑफरिंग उनका, ग्लांसेस, लविंग ग्लांसेस एंड स्माइल, भगवान सबका वो ऑफरिंग जो है एक्सेप्ट करते हुए धीरे से फिर नंद भवन में प्रवेश करते हैं. ओके, एंड देन मदर यशोदा embraced Krishna and Balaram, okay, and directly took him to the palace. तो तुरंत भगवान का हाथ पकड़ती है और सीधा महल में लेकर चलती है, नंद महल, है ना. We all went to नंद भवन, है ना. तो वहां पर ये रोज ये लीला होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5000 साल पहले ही ये लीला हुई थी, नहीं. आज भी माता यशोदा वेट करती है शाम के समय और भगवान का हाथ पकड़कर उनको महल में लेकर जाती है. ओके, एंड सनातन गोस्वामी यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे ही भगवान घर में आते हैं, माता यशोदा के सामने आते हैं, माता यशोदा एकदम टाइटली उनको हग करती है. शी किसेस हिम ऑन हिज फोरहेड, उनके माथे पर किस करती है, गाल पे किस करती है, और फिर पूरे बॉडी को चेक करती है कि कहीं कुछ लगा तो नहीं है, कहीं कोई घाव तो नहीं है, क्योंकि भगवान तो नटखट है ना, कहीं पर भी कुछ भी करते रहते हैं, तो कहीं कुछ लगा तो नहीं है. तो एक एक भगवान का श्री अंग जो है ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा चेक करती है कि हाथ में लगा नहीं है ना, पैर में लगा नहीं है ना, कहीं पर भी लगा तो नहीं है, कहीं चोट तो नहीं आई, तो सब पूरा प्रॉपर चेक करती है रोज, एवरी डे शी चेक्स कृष्णा. ओके, एंड देन मदर यशोदा एंड रोहिणी ऑफर्ड ऑल द बेस्ट थिंग्स टू देम इन रिस्पॉन्स टू देयर एवरी डिजायर यथा कामम. ओके, तो जैसा जैसा भगवान की इच्छा हो रही थी, जैसे भगवान आते ही बोलते हैं कि मैया मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाने को दो, तो तुरंत मैया क्या करती है, उनके लिए सुंदर सुंदर पकवान रेडी रखती है, भगवान के आने के पहले रेडी रखती है वो. ओके, एंड देन अभी भगवान के शरीर पे तो धूल मिट्टी लगी हुई है, तो तुरंत मैया यशोदा क्या करती है, उनको स्नान कराने लेकर जाती है, स्नान कराती है कृष्ण और बलराम दोनों को. हमारे आचार्यगण ऐसा भी कहते हैं कि जब भगवान जब 6 वर्ष के हो गए थे, ओके, उसके बाद से उन्होंने मना कर दिया माता यशोदा का कि नहीं, अभी हम बड़े हो गए, अभी हम खुद नहा लेंगे, है ना. तो 6 वर्ष के पहले यानी 5 वर्ष तक माता यशोदा उनको रोज नहलाती थी, ओके, अपने हाथों से. लेकिन जैसे वो पौगंड वर्ष में चले गए, 6 वर्ष के हो गए, तब उनको शर्म आने लगी कि नहीं मैया अभी आप मत नहलाओ, अभी हम बड़े हो गए, अभी हम खुद से नहा लेंगे, यू नो. तो माता यशोदा कहती कि तुम अभी भी छोटे हो मेरे सामने, फिर भी वो नहीं मानते, बोले नहीं नहीं नहीं, हमको लज्जा आती है, हमको लाज आती है.
तो बोले ठीक है नहा लो खुद से। तो ऐसे फिर भगवान जब 6 वर्ष के हो जाते हैं तब खुद से नहाने लग जाते हैं। ओके, सो मदर यशोदा एंड रोहिणी ऑफर्ड ऑल द बेस्ट थिंग्स। ओके, व्हाटएवर वाज द बेस्ट, यू नो, दैट वाज ऑफर्ड टू कृष्णा एंड बलराम। ओके, तो प्रभुपाद जी भी यही बोलते हैं हमको कि भगवान भले ही पत्रम पुष्पम फलम तोयम मांगते हैं गीता में, है ना, तो मुझे जो पत्ता है, तुलसी का पत्ता अर्पण कर सकते हो, फल अर्पण कर सकते हो, और फूल अर्पण कर सकते हो, और ये कुछ नहीं मिला तो कम से कम पानी अर्पण कर सकते हो, है ना। तो भले ही भगवान इतना सिंपल सिंपल चीज मांग रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ इतना ही दे उनको, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वी शुड ऑफर कृष्णा अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी। हमारे कैपेसिटी में जितना है वो बेस्ट चीज भगवान को ऑफर करना चाहिए। अगर वस्त्र है तो सबसे बेस्ट वस्त्र जो है भगवान को ऑफर करना चाहिए। भोग लगा रहे हो तो भगवान को भी बेस्ट बेस्ट प्रकार का, एकदम बेस्ट क्वालिटी का जो भोग है भगवान को अर्पण करना चाहिए। ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू अवर कैपेसिटी, अपने कैपेसिटी के अनुसार भगवान को हर चीज बेस्ट ऑफर होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि हम अपने लिए सब महंगे महंगे चीजें खरीदे और भगवान के लिए सबसे सस्ता वाला वस्त्र उठा कर लेकर आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने लिए नॉर्मल मीडियम रेंज का लेना चाहिए और भगवान के लिए सबसे बेस्ट ऑफर करना चाहिए। ओके, तो जैसे यहाँ पे माता यशोदा और रोहिणी यहाँ पे ऑफर कर रही है। ओके, तो सबसे बेस्ट जो था भगवान को ऑफर किया जा रहा था, यथा कामम, जैसे भगवान का डिजायर हो रहा था। जैसे भगवान कह रहे मुझे स्नान करना है, तो तुरंत उनके लिए पानी और सारा उपटन और ये वो सब बेस्ट पैराफेरनेलिया ऑफर किया जा रहा था। जैसे भगवान स्नान करके आए तो जो सबसे बेस्ट वस्त्र है रेशम का, सिल्क का, प्योर सिल्क का, भगवान को पहनाया जा रहा था। और भगवान का फिर अलंकार, फिर आभूषण, भगवान का श्रृंगार किया जा रहा था। माता यशोदा श्रृंगार कर रही थी। तो ये देखिए, ये इस तरह हमें सीखना चाहिए इन लीलाओं से कि कैसे हम भगवान की सेवा करें, है ना। जैसे यहाँ पे माता यशोदा रोहिणी मैया सेवा कर रही है, भगवान को स्नान करा रही है और उपटन लगा रही है, भगवान को वस्त्र पहना रही है, सुंदर आभूषण से भगवान का श्रृंगार कर रही है। तो वैसा ही सेम हमें भी करना चाहिए, यू नो, देन ओनली स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल आल्सो डेवलप दैट भाव। ओके, सो वी शुड लर्न फ्रॉम ऑल दीज ब्रजवासीज। ओके, तो हमारे आचार्यगण कहते हैं कि इफ यू रियली वांट टू डेवलप प्योर लव, अभी ध्यान से सुनिए। ओके, ये थोड़ा मैं सीक्रेट बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर भी भाव जागृत हो, है ना, देखो भक्ति के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। ओके, तो अभी जो हम कर रहे हैं ना उसको बोलते हैं साधन भक्ति। साधन, साधन यानी प्रैक्टिस, यू नो। हम सुबह उठने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जल्दी उठने का, नाम जप करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी हम धीरे धीरे बोलते हैं ना, बेबी स्टेप्स रख रहे हैं, तो उसको साधन भक्ति कहते हैं। ओके, इसको करते 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 कई सालों के बाद जब भगवान की कृपा होती है तो राग अनुग भक्ति हमारे अंदर जागृत होती है। राग यानी क्या? नेचुरल लव। नेचुरल लव जो है जागृत होने लगता है। ओके, एंड दैट इज, वन सेकेंड, या, सो वी डेवलप राग। राग यानी अटैचमेंट। ओके, फिर धीरे धीरे सब स्पॉन्टेनियसली होने लगता है। ओके, आपको ऐसे अलार्म रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप उठ जाओगे नाम जप करने के लिए। ओके, आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि ठाकुर जी को भोग लगाओ, आप भोग लगाए बिना आप रह नहीं पाओगे, है ना। ऐसी अवस्था आ जाएगी। उसको कहते हैं राग अनुग भक्ति। राग, राग यानी अटैचमेंट, इंटेंस अटैचमेंट। फिर राग के ऊपर होता है भाव भक्ति। भाव, भाव यानी इमोशन, फीलिंग। कृष्ण का नाम सुनते ही आप रोने लग जाओगे, आपका गला जो है गदगद हो जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल भाव। एंड द लास्ट स्टेज इज प्रेम भक्ति। ओके, तो ये भक्ति के अलग अलग लेवल्स होते हैं। साधन भक्ति, रागानुग भक्ति, भाव भक्ति। भाव भक्ति एक्चुअली रागानुग भक्ति का ही एक पार्ट है। ओके, भाव भक्ति एंड द लास्ट इज प्रेम भक्ति। ओके, तो जो ब्रजवासी हैं, खास करके जो गोपी जन है, राधा रानी जो है, दे ऑल बिलोंग टू प्रेम भक्ति लेवल। ओके, जो कि एक मनुष्य के लिए बहुत डिफिकल्ट है पहुंचना। ओके, तो एटलीस्ट वी शुड ट्राई कि इस जन्म में हम कम से कम भाव भक्ति के लेवल तक पहुंच जाए, कम से कम। ओके, जैसे कि
एक माता जी थी हमारे इस्कॉन में, प्रभुपाद जी की शिष्य, हर ग्रेस यमुना माता जी, जिन्होंने वो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि ये जो गाया है वो यमुना माता जी ने गाया। तो प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था यमुना माता जी के बारे में, दैट शी इज ऑन द भाव लेवल। सोचो प्रभुपाद जी ने सर्टिफाई कर दिया, सोचो कि यमुना इज ऑन भाव लेवल, so such a great devotee she was, तो कम से कम हमें प्रयास करना चाहिए कि इस जन्म में कम से कम हम भाव लेवल तक आ जाए, प्रेम लेवल तो वो केवल राधा रानी ही प्रदान कर सकती है वो लेवल, लेकिन कम से कम हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा भक्ति जो है इंटेंस हो जाए और सम डे वी शुड रीच रागानुग भक्ति एंड भाव भक्ति। ओके, तो हाँ मैं ये बता रहा था कि अगर आपको भाव भक्ति रागानुग भक्ति में पहुंचना है, उस लेवल पर पहुंचना है, तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड मेंटली ऑलवेज बी इन वृंदावन, मेंटली एटलीस्ट। अगर आप फिजिकली नहीं जा सकते वृंदावन में कोई बात नहीं, लेकिन मेंटली आपको हमेशा वृंदावन में रहना है, यानी वृंदावन की लीलाओं का चिंतन करना है। ओके, भगवान जैसे अभी शाम होने वाली, जैसे 6 बज रहा है, तो आपको सोचना है कि हाँ इस अभी भगवान लौट के आ रहे हैं, अभी वो गोधूली वाला लीला है, अभी भगवान लौट कर आ रहे हैं अपने 9 लाख गैयों को लेकर, मुझे तैयार रहना उनके स्वागत के लिए। सो मेंटली यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कृष्ण लीला। ओके, सो फर्स्ट थिंग, mentally you should always be in Vrindavan. Second thing, you should follow the footsteps of a Brajavasi. ओके, ब्रजवासी यानी कौन, जो ऑलरेडी भगवान के पार्षद है, जैसे कि माता यशोदा, रोहिणी मैया, नंद महाराज, जो गोप सखा है, जो गोपीजन है, श्रीमती राधा रानी है, ललिता है, विशाखा है, इनके पद चिन्हों पे इनको हमें फॉलो करना चाहिए। यानी लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वात्सल्य भाव में हो, ओके, यू लाइक कृष्णा एज योर सन, ओके, आप भगवान को अपना बेटा समझती हो सपोज, then you should follow the footsteps of mother yashoda, कि what mother yashoda does, तो let me do like that, तो वो फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार माता यशोदा भगवान की सेवा करती थी। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं माता यशोदा उनको उनका स्नान करा रही है, उनका आलिंगन कर रही है, और उनको वस्त्र पहना रही है, उनको आभूषण पहना रही है, उनको भोजन करा रही है अपने हाथों से। तो दैट वे यू शुड प्रैक्टिस, दैट वे यू शुड meditate on all these leelas and think that you are also one of the associate of the Lord and serve in that manner. So mentally when you practice this, okay, धीरे 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 you will come on that level of raganuga, raganuga and भाव भक्ति पे आप पहुंच जाओगे। तो ये इंटरनल मेडिटेशन बहुत जरूरी है। एक्सटर्नली आप चैंट कर रहे हो हरे कृष्णा, नो डाउट ये तो करना ही है, ओके, बट अलोंग विद दैट अगर आपको बहुत जल्दी अगर आपको आगे बढ़ना है भक्ति में, राग अनुगा भक्ति भाव भक्ति के लेवल पे आना है, तो इंटरनली ऑल्सो यू शुड मेडिटेट कि आई एम वन ऑफ द एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड, आई एम वन ऑफ द ब्रजवासी। आप इमेजिन करो ना, इसमें आपका क्या नुकसान है बताओ, इसमें कुछ हानि है? कुछ नहीं है। इसमें कुछ एक्सपेंडिचर है, कुछ पैसा जा रहा है आपका? कुछ नहीं जा रहा है। बस आपको मेडिटेट करना है कि मैं भी एक ब्रजवासी हूँ, ठाकुर जी मेरे हैं, मैं ठाकुर जी को इस प्रकार सेवा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। दैट वे यू हैव टू मेडिटेट, इमेजिन दैट वे। ओके, तो क्या होगा धीरे 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 ना, आपका जो मन जो है ना, जो रेस्टलेस है ना, इधर जाना उधर जाना 10 जगह जाना, ये सब बंद हो जाएगा अपने आप। ओके, देन यू विल बी लाइक पीसफुल काम, आप जहां पर भी रहोगे ना, आप आप आनंद में रहोगे। Why? Because internally you are always thinking of Krishna. Internally you're always serving Krishna. Especially for the ladies, for the matajis, those 3-4 days, if you can't do serving, you can't serve the deity, अगर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते ना वो 3-4 दिनों में, महीनों में, तो आप इस प्रकार आप मेडिटेशन के थ्रू आप भगवान की सेवा कर सकते हो, है ना। आप मन द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हो। फिजिकली आप भले नहीं कर पा रहे, फिजिकली भले आप मंदिर नहीं जा पा रहे, भगवान का सेवा नहीं कर पा रहे, भोग नहीं लगा पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन मन ही मन तो आप कर ही सकते हो। मन को कौन रोक सकता है? मन तो मन के ऊपर थोड़ी ना कोई पाबंदी है ना, शरीर के ऊपर पाबंदी है, लेकिन मन के ऊपर थोड़ी ना कोई पाबंदी है। तो आप मन से आप भगवान की इस प्रकार आप सेवा कर सकते हो। स्टार्ट विजुअलाइजिंग, सी दिस इज ऑल विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप विजुअलाइज करो अपने आप को कि आई एम वन ऑफ द एसोसिएट, आई एम वन ऑफ द ब्रजवासी,
I'm one of the gopa, I'm one of the gopi. That way you visualize and then start serving Krishna in your mind. देखना आप कितना आनंद महसूस करोगे ना, फिर आपका जो चंचल मन है ना कहीं नहीं जाएगा, पूरी तरह से भगवान में रम जाएगा एंड धीरे धीरे naturally that bhava, that emotion will start coming up. Okay, so we have to follow the footsteps of ब्रजवासीज, एनी वन ब्रजवासी, जिस रस में आपको आनंद आता है ना, चाहे वो वात्सल्य रस हो, साख्य रस हो, या दास्य रस हो, या माधुर्य रस हो, जिस रस में आपको आनंद आता है उस रस में आप अपने आप को विजुअलाइज कीजिए और उस रस में आप ठाकुर जी का सेवा कीजिए. Okay, so this is very important actually, मन द्वारा, जैसे भगवान भी गीता में कहते हैं ना, मन मना भव मद भक्तो, तुम्हारा मन जो है मुझे अर्पण करो. भगवान ये नहीं बोलते तुम्हारा शरीर अर्पण करो, भगवान क्या बोलते हैं, मन अर्पण करो. तो मन को कैसे अर्पण करोगे, ये मेडिटेशन द्वारा, आप विजुअलाइज करो कि यू आर वन ऑफ द एसोसिएट एंड यू आर सर्विंग कृष्ण. देखना कितने जल्दी आप प्रोग्रेस करो भक्ति में, तुरंत आपके अंदर वो भाव, वो इमोशन, वो फीलिंग्स बहुत जल्दी वो जागृत हो जाएंगे. ओके, तो ये मैंने एक छोटा सा सीक्रेट आप लोग को बताया है, प्लीज डू फॉलो. ओके, तो इसका कोई ऐसा कोई समय नहीं है कि आपको ये टाइम पे ही करना है, नहीं. व्हेनेवर यू आर फ्री, आपको लगता है कि हाँ अभी आई एम ट्रैवलिंग, अभी मेरे पास अभी आधा घंटा है, 15 मिनट है कुछ नहीं करने के लिए, तो यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग. आंखें बंद कर लो और अपने आप को विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दो. तो इसको एक्चुअली संस्कृत में इसको मानसी सेवा कहते हैं. आप मन द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हो. एंड प्लीज ट्रस्ट माय वर्ड्स, जो आप मन द्वारा अर्पण करते हो ना वही भगवान तक पहुंचता है. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भगवान को भोग लगा रहे हो, ओके, नॉर्मल चपाती भाजी है, सपोज आपने चपाती भाजी बनाई, भगवान को अर्पण किया, लेकिन आप ऐसा विजुअलाइज करो कि वो थाली जो है सोने की थाली है, ओके, और उसमें पूरा 56 भोग लगा हुआ है ना, सब कुछ है उसमें, रसगुल्ला, लड्डू, जलेबी, सब कुछ है, 56 भोग है उसमें. ट्रस्ट मी, that 56 bhog will actually reach Krishna. Why? Because through your mind you are offering that 56 bhog to Krishna. So instead of that chapati bhaji, what you are offering physically, okay, externally, एक्चुअल में आपने मन में जो संकल्प किया है ना, जो मन में आपने जो विजुअलाइज किया है, मन में जो आपने अर्पण किया है ना, वो ठाकुर जी तक पहुंचता है. ओके, तो प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस ऑन डेली बेसिस. ओके, लाइक व्हेन यू आर सर्विंग कृष्णा, अगर आप मंदिर जाते हो या आप घर पे सेवा कर रहे हो, स्टार्ट विजुअलाइजिंग. देयर इज नो कॉस्ट फॉर दिस. कोई आपको कुछ पैसा नहीं भरना है किसी को भी. ओके, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग, स्टार्ट इमेजिनिंग दैट यू आर वन ऑफ द एसोसिएट ऑफ वृंदावन. आप वृंदावन में हो, ब्रज में हो, आप ब्रज में खड़े हो. ओके, ठाकुर जी विग्रह नहीं है आपके सामने, ठाकुर जी साक्षात बैठे हुए आपके सामने. आप ऐसा विजुअलाइज करो, ठाकुर जी आपको देख रहे हैं, आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं. स्टार्ट विजुअलाइजिंग, फिर देखना कैसे एक अलग अनुभूति होगी आपको. अभी आप नॉर्मली जाते हो, भगवान के विग्रह को देखते हो, ऑफ कोर्स विग्रह इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, बट देन आपका जो आनंद है वो एक अलग लेवल पे चला जाएगा. When you start visualizing, when you start seeing Krishna this way, कि oh Krishna is looking like this, he is looking at me, he is smiling at me, तो आपका वो जो आनंद है ना, जो रियलाइजेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा. Okay, so please do that. Okay, so Mother Yashoda and Rohini Maiya, they started serving Krishna according to their desire, yatha kamam. Okay, so whatever Krishna Balram wanted, Mata Yashoda started giving that. Okay, and at various appropriate time, yatha kalam. तो ऐसा नहीं कि कुछ भी मनमानी करने दे दिया कृष्ण बलराम को, नहीं. यथा कालम, कालम यानी टाइम, टाइम के अनुसार जो सही है उसके हिसाब से माता यशोदा उनको सेवा करती थी. जैसे कि अभी सूर्यास्त होने वाला है ना, तो जनरली हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सनसेट के पहले खा लेना चाहिए. रात का जो डिनर होता है वो आप सनसेट के पहले खा लो तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. तो माता यशोदा भी यही फॉलो करती थी. तो सनसेट के पहले ही, सूर्यास्त होने के पहले कृष्ण बलराम को बोलती थी कि ये अपना डिनर खत्म कर लो, खा लो करके. सो यथा कालम यानी समय के अनुसार. और फिर जैसे सोने का समय हो गया उनको सुला देती थी कि चलो अभी बेडरूम में चलो, सोने का समय हो गया करके कृष्ण बलराम को बेड पे सुला देती थी, लोरी गाती थी और दोनों सो जाते थे. तो एवरीथिंग वाज अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑल्सो. तो ऐसा नहीं कि
कृष्ण बलराम के मन के हिसाब से कि मैया हम आज रात को नहीं सोएंगे, आज रात को भी हम खेलेंगे पूरे नंद भवन में, नहीं, माता यशोदा अलाउ नहीं करती, नहीं, समय हो गया है तो सोना ही है तुमको। तो माता यशोदा ने बहुत ही डिसिप्लिन से पाला है कृष्ण बलराम को, ठीक है। सो प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं, शी प्रोवाइडेड ऑल वंडरफुल फूड, ओके, ब्यूटीफुल क्लॉथ, ज्वेलरी एंड कांस्टेंट अफेक्शन। अपना प्यार दुलार, अपना वात्सल्य भाव से वो सेवा करती थी, ओके। बाय बीइंग बेस्ड एंड मसाज्ड, ओके, तो स्नान पहले कृष्ण बलराम का मसाज करते थे, माता यशोदा रोहिणी तेल से मसाज करते थे, उनका स्नान कराते थे, एंड दे वर रिलीव्ड ऑफ ऑल फटीग, ओके। अभी देखिए, अभी भगवान का तो चिन्मय शरीर है, सच्चिदानंद है ना, तो थक कैसे सकते हैं, है ना, भौतिक शरीर जो है वो थक जाता है, लेकिन यहाँ पे भगवान जो है लीलाएं कर रहे हैं, तो एवरीथिंग इज डन अंडर द स्पेल ऑफ योग माया। तो योग माया भगवान को फील कराती है कि आप थक गए हो अभी, तो माता यशोदा तुरंत उनका मसाज कराती है, उनको स्नान कराती है और उनका जो थकान है वो दूर करती है। तो भगवान एक परफेक्ट नर लीला यहाँ पे कर रहे हैं, ओके, कॉस्ड बाय वॉकिंग, ओके। तो भगवान दिन भर चले थे, है ना, सुबह से लेकर शाम तक खेल रहे कूदे यहाँ पे चले, तो उनका शरीर जो है अभी थक गया है। तो एक्चुअल में वो थकते नहीं, क्योंकि भगवान का शरीर जो है चिन्मय है, लेकिन भगवान लीलाएं कर रहे हैं तो वो थकने जैसा बता रहे हैं कि हाँ देखो मैं थक गया हूँ, तो माता यशोदा उनकी सेवा करती है, ओके। ड्रेस्ड इन अट्रैक्टिव क्लॉथ्स एंड गार्लैंड एंड फ्रेग्रेंसेस, डिवाइन फ्रेग्रेंसेस। तो सिर्फ उतना ही नहीं, भगवान को वस्त्र भी पहनाती है और पुष्पों की माला, फूलों की माला पहनाती है, और इत्र, इत्र जो है भगवान को, भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए, जो सेंटेड ऑयल होता है वो भी भगवान के शरीर पे लगाती है, सो डिवाइन फ्रेग्रेंस। तो इस प्रकार देखो, ये यहाँ से हमें सीखना चाहिए कि कैसे ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ओके। एंड देन दे वर सर्व्ड डिनर प्रिपेयर्ड बाय देयर मदर्स, पैम्पर्ड इन वेरियस वेज। उसके बाद भगवान ने क्या किया, तैयार होने के बाद भगवान ने अपना डिनर कर लिया, माता यशोदा ने उनको अपने हाथों से खिलाया, एंड देन पैम्पर्ड इन वेरियस वेज, अलग अलग तरीके से उनको पैम्पर किया, ये खा लो वो खा लो, ऐसे बहुत तरीके से उनको पैम्पर किया, एंड देन फाइनली दे ले डाउन ऑन द बेड, और फिर वो अपने बेड पे जाकर सो गए, ओके, एंड हैप्पीली वेंट टू स्लीप इन द विलेज ऑफ ब्रजा। इस प्रकार भगवान जो है निद्रा में चले जाते हैं। तो हमारे आचार्यगण ये भी बताते हैं कि भगवान का जो बेड है वो कैसा दिखता है। इट इज मेड अप ऑफ लाइक यू नो फाइनेस्ट कॉटन, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कॉटन होता है उससे बना हुआ है, एंड जो ऊपर का जो ये है बेडशीट है, इट इज लाइक ऐसा कहा गया है कि कपूर की तरह सफेद है, इट इज प्योर व्हाइट इन कलर, very soft bed and pure white in color, okay, and decorated with flowers, and then Krishna sleeps on that, okay? तो यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है कि हम डेली में कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं, क्या क्या हम चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। तो हमारे क्वांटिटी हमारे कैपेसिटी के अनुसार, और हमारे टाइम के अनुसार, जैसा आपको टाइम मिलता है वो चीजें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, कि मुझे ठाकुर जी का शयन करना है, उनको सुलाना है, उनके लिए गाना है, उनके लिए चामर करना सोते वक्त, सो स्मॉल थिंग्स वी कैन इम्प्लीमेंट, एंड देन इन दिस वे वी कैन एंगेज अवर माइंड इन कृष्णा सर्विस ऑल द टाइम, ओके। देखिए, घूम फिर के बस बात एक ही है कि कैसे भी करके हमारा मन जो है कृष्ण में लगना चाहिए, बस कैसे भी करके, चाहे वो नाम जप द्वारा हो, चाहे वो सेवा द्वारा हो, चाहे वो कथा द्वारा हो, या यात्रा द्वारा हो, कैसे भी हमारा मन, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, मेरा मन जो है कृष्ण में लग जाए, बस my mind should become attached to Krishna, that is the ultimate objective, okay। एंड देन इसके बाद सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इस प्रकार भगवान जो है रोज अपनी लीलाएं करते हैं, ठीक है। एंड देन वन टाइम सराउंडेड बाय हिज फ्रेंड्स, कृष्णा वेंट टू यमुना विदाउट बलराम, ओके। तो एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान जो है अपने सखाओं के साथ यमुना जी के तट पे चले जाते हैं, लेकिन उस दिन बलराम जी नहीं आए साथ में, ओके, क्योंकि रोहिणी मैया ने उनको रोक दिया, बोले कि नहीं, आज विशेष दिन है, आज तुम्हारा बर्थडे है, तो आज तुम विशेष पूजा करना है, स्नान करना है, इसलिए आज तुम नहीं जाओगे खेलने के लिए, तो बलराम जी को रोक दिया गया, ठीक है। एट दैट टाइम
फीलिंग अक्यूट थर्स्ट, ओके। तो धूप के कारण बहुत प्यास लगने लगी सारे सखाओं को, सारी गैयों को, ओके। सो ऑल द काउस दे वेंट टू यमुना, यमुना जी में जाते हैं और वहां पे पानी पीने लग जाते हैं, यमुना जी का जल पीते हैं, ओके। ये प्यास के कारण, ओके। विच वॉज कंटेमिनेटेड बाय पॉइजन, अब ये यमुना जी के जल में पॉइजन मिला हुआ था, ओके। तो सारे जो गैया हैं वो पॉइजन वाला जल जो है यमुना जी का पी लेते हैं, ओके। और उनके पीछे पीछे ये सारे सखा भी जो है वो भागने लगते हैं गैयों के पीछे कि चलो गैया जल पी रही है तो हम भी जल पियेंगे करके, वो सारे सखा भी जाते हैं पीछे पीछे जाते हैं और वो भी क्या करते हैं, जल पी लेते हैं। और भगवान कृष्ण जो है जैसे कि मैंने बताया आराम से पीछे से आ रहे थे, धीरे धीरे वॉक करते हुए। तो यहाँ पे सारे जो गैया हैं, सारे जो सखा हैं, वो यमुना जी का जो पॉइजन वाला जो विष मिला हुआ जो जल था वो पी लेते हैं। तो जैसे ही उन्होंने वो पानी को छुआ, सारे सखा जो है, सारे गैया जो है तुरंत उसी समय मर जाते हैं। अभी आप बोलोगे अरे अभी आप तो बोल रहे थे कि सारे ब्रजवासी चिन्मय हैं, तो कैसे मर सकते हैं? तो अगेन, तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि योग माया देवी जो है ऐसा करवाती है। एक्चुअल में जो सखा है या जितने भी ब्रजवासी हैं भगवान के समय में, दे ऑल वेर स्पिरिचुअल बॉडीज, ओके। सबका चिन्मय शरीर था, किसी का भी मटेरियल बॉडी नहीं था, ओके। लेकिन अगर ये लीला नहीं होंगी, अगर अगर वो लोग ऐसे बेहोश नहीं गिरेंगे या अगर ऐसे मर नहीं जाएंगे, तो फिर आगे की लीला कैसी होगी फिर, है ना? तो लीला के लिए योग माया देवी ऐसा करवाती है, ओके। तो तो सारे के सारे जो सखा हैं और गैया हैं वो लाइफलेस हो जाती हैं, एकदम ऐसे बेहोश होकर बेजान ऐसे गिर जाते हैं वहीं पर उस जल को छूते ही, ओके। कृष्णा फीलिंग कंपैशन, कृष्ण जो है वो फिर दौड़ते हुए आते हैं एंड आउट ऑफ कंपैशन देखते हैं कि ये सारी गैया जो है, सारे सखा जो है, ये इनका कोई नहीं है मेरे अलावा, मेरे अलावा इनके जीवन में और कोई नहीं है, सब कुछ मुझे ही समर्पित कर चुके हैं, तो मेरा फर्ज बनता है इनकी इनकी मैं रक्षा करूं, है ना? तो भगवान ने क्या किया, अपना जो अमृतमय नेक्टेरियन ग्लांसेस, अपना अमृतमय जो दृष्टि है सब पे डाला, सबको भगवान ने देखा और देखते ही सारे के सारे सखा और गैया जो है वापस जिंदा हो जाते हैं, ओके। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती यही लिखते हैं कि ऑल्दो दे आर इटर्नल, ओके, दे हैव स्पिरिचुअल बॉडीज, देन हाउ दे कैन डाई? सो इट वाज ऑल डन बाय योग माया, ओके। सो रीगेनिंग देयर फुल कॉन्शियसनेस, तो जैसे ही वो वापस जिंदा हो जाते हैं सारे सखा और गैया, ओके, अपने कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो the boys and cows they stood up in great astonishment, they were shocked कि हम कैसे जिंदा हो गए वापस, यू नो, क्योंकि जहां तक उनको याद था उन्होंने जल पिया, जल पीते ही वो बेहोश हो गए, फिर उनको कुछ याद ही नहीं आया, यानी वो मर जाते हैं, तो उनको तो कुछ याद ही नहीं था, यानी हम अचानक से वापस कैसे जिंदा हो गए, you know, so they were in great astonishment, okay, and they were looking at each other, वो लोग एक दूसरे को देख रहे थे, अरे हम तो मर गए थे जल पीकर, हम वापस कैसे जिंदा हो गए? एंड देन फिर एक सखा जो है वो कहता है कि देखो ये चमत्कार ना कृष्ण ने किया है, कृष्ण ही कर सकता है, क्यों क्यों पता है? क्योंकि जब ये बॉर्न हुआ था ना, उस वक्त गर्ग मुनि जो नामकरण करने आए थे भगवान कृष्ण और बलराम का, उन्होंने बताया था कि ये लड़का जो है, ये कृष्ण जो है, ये नारायण के समान है, नारायण की सारी शक्तियां इसके अंदर है और इसकी कृपा से आप लोग हमेशा बच जाओगे, ऐसा वो सखा जो है दूसरे सखा को कहता है कि ये जो कृष्ण है ना, इसके अंदर नारायण की शक्तियां हैं और इसकी कृपा से हम बच गए हैं। तो वो कहते हैं कि ये एक्चुअल में हम अभी जो जिंदा है ना, ये केवल और केवल गोविंद की कृपा से हम जिंदा हैं, ओके। तो ऐसा कह के ये चैप्टर जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है, okay। So with this we complete this 15th chapter. So what was that poison, who can tell me?